नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। गाइस, तो गर्मी भी है, बारिश भी है। लोगों की हालतें बहुत ख़राब लग रही हैं मेरे को देखने में कि फूड पॉइजन हो रहा है, वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। और तो इसीलिए तो कहती हूँ अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना बेहद ज़रूरी है। अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ कि छोटी सी बात आपके साथ ये करने वाली हूँ कि हम एनर्जी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमें बाहर की एनर्जी का तो पता नहीं है कितना वो पॉजिटिव है, कितना हमारे लिए क्या अच्छा सोचता है, क्या बुरा सोचता है। वो बाहर से अगर आपको बोल रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, अंदर से क्या पता वो क्या चल रहा है उसके अंदर, है ना? वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर हमें नहीं पता। जब हमारी बॉडी पे अपने पे इफ़ेक्ट पड़ता है, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमें लगता है कि डेफ़िनेटली उसके अंदर पॉजिटिव दिखा रहा था, वो पॉजिटिव नहीं एनर्जी थी, अंदर से नेगेटिव एनर्जी थी। तो तब हम पिक करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव हैं, हम पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी भीड़ भड़क्के में जाओ, आपको क्या पता किसी का ऑरा कैसा है, किसी का ऑरा कैसा है ना? नेगेटिव ऑरा बहुत मिलेंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो आपकी एनर्जीज को खींचते हैं, आपकी ऊर्जा को खींचते हैं और आप में वो नेगेटिव प्रोसेस करते रहते हैं। वो नेगेटिव जब आ जाता है तो हमारा बॉडी जो है ना, ऐसे लगता है बहुत थकान हो गई, हम बहुत थक गए, हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है, एक सैडपन, एक उदासीपन हम में आ जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं अपने ऑरा तो एक बार बाहर जाते हैं तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, घर आते हैं अपना ऑरा को क्लीन कीजिए। तो क्लीन क्या करना है? जैसे आप घर में एंटर करते हैं, पहले तो जूते जो हम जगह जगह पे रख के आते हैं, बाहर ही एंट्रेंस पे ही आपको उतार देने चाहिए, अंदर पूरे में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जूतों के, हमारे चप्पलों के द्वारा भी हमारा नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर के अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, हम सोचते नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता हम बीमार हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उन चीज़ों को लेके आते हैं अपने साथ। एंट्रेंस में उसको, जूतों को खोलिए, पैरों को धोइए अच्छी तरह, हाथों को धोइए अच्छी तरह से, बाहर से आए हो सकता है आप बात भी ले लो नमक वाले पानी से। अगर आप वो वेरी वेल, अगर आप 2 गड़बी पानी में फेंक लेते हो अपने ऊपर नमक डाल के, तो आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, यू फील वेरी गुड। आपको वो सैडनेस, आपको अच्छा लगने लगा कि हाँ कुछ तो अच्छा है, कुछ तो निकला, है ना? तो पहले तो घर से निकलना है, अपने ऑरा को पूरी तरह से लॉक कर लीजिए कि माय डियर ऑरा लॉक हो जाओ, मैं बाहर से कोई एनर्जी पिक नहीं करना चाहती, ना करना चाहता, ऐसे होता है। हमारे जर्नी रिश्तों में भी या हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हमें नहीं पता है कोई कैसा है कैसा नहीं, है ना? हमें ये नहीं पता उसका अंदर का भाव कैसा है, बाहर का भाव कैसा है। हम सबके साथ जनरली यही होता ही है और आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। तो जनरली वही तो कहते हैं कि अपने ऑरा का क्लींस कीजिए। आप जैसे एनर्जी पिक करती खाना बनाने का, बाहर का खाना खा के आ रहे हो, किसी के हाथों का बना हुआ खाना है वो, उसमें कैसे विचार गए, उसमें कैसे थॉट्स जब वो बंदा खाना बना रहा था, जब कुक खाना बना रहा था, उसके विचार कैसे चल रहे थे, उसके विचारों में क्या एक नेगेटिव एनर्जी थी या पॉजिटिव एनर्जी थी, तो वो भी खाने में चली गई। ठीक है, अगर वो प्यार से खाना बना रहा था, बड़े प्यार से कि मैं अन्नपूर्णा हूँ और मैं ये खाना बहुत प्यार से सबको खिलाऊंगा, खा के सारे हील हो जाए, अच्छे हो जाए, हैप्पी हो जाए, मेरा खाना इतना स्वादिष्ट बने, इस एनर्जी में अगर वो खाना बना के आप खा रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर उसने विचार डाले, हाय कितनी गर्मी लग रही है, ये खाना खिलाना बहुत बुरी बात है, मेरे को नहीं होता, गंदा बात है, मैं ये वो, मतलब गुस्सा आ रहा उसको, गुस्सा आ रहा कि थक चुका हूँ मैं, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मतलब अपने, क्योंकि इसकी अपनी बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही, तो वैसे ही विचार डाल रहा है गुस्से वाले।
तो वो खाना खा के आपकी भी सेहत को नुकसान होता ही होता है। हम जल्दी बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम होटल्स में खाते हैं और फिर ऑब्वियसली कई बार कुक जो होते हैं, अब कुक भी एक इंसान होता है, बार-बार पका के आपको देता रहता है, क्यों? क्योंकि उसने भी कमाई करनी है, उसने भी अपने बच्चों का पेट पालना है, तो इसलिए वो बताता, तो उसको डेफ़िनेटली गुस्सा भी आता होगा। क्योंकि उसको किसी ने प्रेज़ ही नहीं किया। इतना सुंदर अगर वो खाना आपको खिला रहा है तो आप प्रेज़ कर दीजिए, उसको थैंक यू बोल दीजिए 2 वर्ड, तो उसमें भी खुशी झलकने की है, इस लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं तो और अच्छा खाना बनाऊँगा, बनाऊँगी, ऐसा करके, है ना? ये छोटी-छोटी बातें हमें अपने घरों में भी ध्यान रखनी होगी। जब हम खाना बना रहे हैं, हमें विचार बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे रखने हैं कि मैं तो अन्नपूर्णा हूँ, मैं अन्नपूर्णा हूँ और खाना बेहद स्वादिष्ट ही बनेगा और सब लोग खाएँगे, उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो ये विचार, ये हमारे विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। विचारों से भी, इन थॉट्स से भी, इन थिंकिंग से भी हमारे विचार किसी भी चीज़ में जाते हैं, क्योंकि कहते हैं हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पानी पीते हैं, पानी बहुत क्लैरिटी दिखाता है। पानी पीते हैं तो पानी को देख के भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उस पानी को जो वर्ड आप बोलोगे, पानी को आई लव यू बोलोगे, हाँ, तुम बेहद खूबसूरत है, तुम हमारी प्यास बुझाते, तुम हमारे नहाने के काम आते हो। पानी को इतना एप्रिशिएट आप करोगे, पानी भी आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो ये छोटी-छोटी बातों को हमें लेके आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। ये छोटी-सी बात इसलिए मेरे मन में आई कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्यों खाना खा के बीमार हो रहे हैं? क्या चीज़ें हो रही हैं ऐसी? वायरल है, पानी में वायरल है, हवा में वायरल है। और देखिए बारिश में लोगों की फसलें भी खराब हुई हैं। कल के दिन में काफ़ी तेज़, यहाँ भी बारिश तो काफ़ी तेज़ थी पर इतनी नहीं थी। लेकिन जहाँ फसलों वाला उनकी फसलें खराब हुई हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं, तो अपने आप को जागरूक करना है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएँ माय डियर फ्रेंड्स। उस आभा मंडल को, अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अपने 90 दिन की जो मेडिटेशन करवा रही हैं वो कर लीजिए। आप ही के भले के लिए है, मेरा कोई इसमें भला नहीं, मेरा अपना भला मैं खुद कर रही हूँ, आपको अपना भला करना है। कैसे करना है वो मैं तो बता रही हूँ, आपको करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आपने अभी भी धकियानुसी विचारों में ही रहना है। अभी भी जो पंडित आपको कथावाचक कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, उन्हीं के विचारों के साथ चलना है। मैं ये नहीं बोलती उनका ना सुनें, वो ज्ञान बरसा रहे हैं, उनका ज्ञान भी सुनें, लेकिन ज्ञान सुनने के साथ-साथ आप सबको अपने ऊपर भी काम करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप फिर वैसे के वैसे हो जाओगे तो आप में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? तो ये थी मेरी छोटी-सी बात आपके साथ। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए माय डियर फ्रेंड, बहुत ज़रूरत है सबको। ओके, थैंक यू सो मच। आत्म वंदन आप सबको।